अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। चलें, इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है और बाय प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करना है। वजह क्या है, एक तो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है बाय प्रोडक्ट रूल करना है, और वैसे भी अगर आप देखें तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें, एक फंक्शन क्या है एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है रूट 3x² + 4। दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल के जरिए इसका डेरिवेटिव लेना होगा। चलें, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट रूल के जरिए डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि पहला फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, ऐसे ही कॉपी कर लेना है। ठीक है, पहला फंक्शन आपने ऐसे ही कॉपी कर लिया, और जो दूसरा फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी को भी आप, ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप किसी का भी डेरिवेटिव पहले ले सकते हैं, लेकिन हमने पहले एक्स लिख लिया और 3x² + 4 का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस डालेंगे। पहले हमने डेरिवेटिव लिया था रूट 3x² + 4 का, अब रूट 3x² + 4 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे क्योंकि इसका पहले हम ले चुके हैं। अब डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स का लेंगे। ठीक है जी, चलें जी, इधर आ जाए, ये हो गया एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, चलिए इसके डेरिवेटिव लेने से पहले ना मैं आपको पहले यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना सिखा दूं। देखिए, रूट एक्स का अगर आपको कभी डेरिवेटिव लेना हो तो उसका क्या तरीका होता है। ठीक है, एक तो तरीका है, इसको एक्स के ऊपर जो रूट है उसको पावर हाफ करके पावर पीछे लाएं, पावर एक कम कर दे, जैसे हम पहले डेरिवेटिव लेते थे। लेकिन इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। जब भी रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना हो, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि रूट एक्स का कभी भी डेरिवेटिव लेना हो, आप कैसे लेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, आपने लिखना है पहले 1/2, तो इस रूट एक्स को यहाँ चिपका देना है, बस हो गया। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पहले आप रूट को पावर में कन्वर्ट करें, फिर पावर पीछे लाएं, पावर एक कम करें। तो इससे ज्यादा बेहतर है, ये आसान तरीका है, शॉर्टकट है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव लेने का तरीका है कि पहले आप 1/2 लिखें और नीचे रूट एक्स को चिपका दें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन क्या देखें रूट के अंदर एक्स है, ये पूरा क्या एक्स है, ये पूरे को चेक करें, क्या ये पूरा एक्स है, नहीं ये पूरा एक्स तो नहीं है, ये तो 3x² + 4 है। तो ये x के अलावा कोई और चीज है और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो 3x² + 4 है, इसको थोड़ी देर के लिए हम x समझ लेंगे कि ये x ही है, और इसको x समझ के इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। समझ सपोज कर लें कि ये x ही है, x नहीं है लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि ये x ही है। तो x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/2 लिखते हैं। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, अभी मैंने यहाँ पे ये सिखाया ना आपको, एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/2 लिखते हैं और रूट एक्स को चिपका देते हैं, रूट एक्स को चिपका देते हैं। हमने 3x² + 4 को थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लिया है, एक्स नहीं है लेकिन हमने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लिया है। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं ना, 1/2 लिख के रूट एक्स चिपका देते हैं, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन क्या ये एक्स था जिसे आपने एक्स समझा था, ये एक्स तो नहीं था। जिसे आप एक्स समझ रहे हैं जो कि एक्स नहीं है, उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, आपने 3x + 4 को थोड़ी देर के लिए क्या समझा था कि ये x है। तो आपको जब भी डेरिवेटिव लेना हो, क्योंकि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x के अलावा किसी चीज का डेरिवेटिव लेना हो, तो उसका क्या तरीका है कि आप उसे थोड़ी देर के लिए x समझ लें और उसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, जब उसका डेरिवेटिव ले लें तो फिर जिसे x समझा हो, जो x ना हो लेकिन आपने जिसे x समझा हो, उसका आगे फिर से डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गई बात। चलें अगला करते हैं, x² + 4 और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी उसे x समझ के रूट x का डेरिवेटिव लिया, और फिर जिसे x समझा था उसका आगे फिर से डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या करेंगे, x को ऐसे लिखेंगे, ये 1/2 ये भी ऐसे लिखेंगे, रूट 3x² + 4 ये भी ऐसे लिखेंगे, और 3x² + 4 का डेरिवेटिव 2 पीछे आएगा, पावर एक कम। अब मैं 2 पीछे लाऊंगा और पीछे आएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 हो जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, 2 पीछे आगे 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया और पावर एक कम हो गई। तो पावर 2 से एक कम करूंगा तो मान आ जाएगी, 1 लिखते नहीं, और 4 कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, 3x² + 4। चलें, अब हमारे पास क्या चीज बची, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x1 का x नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या है 2, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3x² + 4, और यहाँ पे हमारे पास देखें ये था x और ये क्या था 6x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, 6x + 0 क्या होता है, 6x ही तो होता है। ठीक है, प्लस 0 तो नहीं लिखेंगे ना, 6x लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या है, रूट के अंदर 3x² + 4। ठीक, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट रहा है, इसको काट देते हैं, देखें 2 × 1 = 2,
और ये 2 3 ज़ा 6, ठीक है, इसको काट दिया और ये एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कट के 6 कट के 3 हो गया और एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो के एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 4 और ये भी कट चुका है और यहाँ भी नीचे हमारे पास क्या है रूट के अंदर 3x का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे इसके नीचे पूरे के नीचे क्या है 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आगे इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब देखें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा और जब इस रूट 3x स्क्वायर प्लस 4 को इस रूट 3x स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रख लें कि दो रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं और रूट के अंदर सेम चीज हो तो उनका रूट हट जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए सेकेंड ईयर में कि दो रूट जब मल्टीप्लाई हो और रूट के अंदर सेम चीज हो तो मल्टीप्लाई होने के बाद उनका रूट खत्म हो जाता है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और इनका रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4, नीचे हमारे पास है रूट के अंदर 3x का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।